सो हे गाइस, अर्जुन सिंह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या काम होता है आर्किटेक्चर के कोर्स में। बेसिकली आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ अपना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, वो है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्टफोलियो का जो कवर पेज है। कवर पेज मैंने कैनवा पे डिज़ाइन करा था क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मतलब हाथ से डिज़ाइन करके मैं बनाऊँ, तो कैनवा को प्रेफर करा था फिर मैंने। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो भी हमने करा था काम, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी फ़र्स्ट असाइनमेंट। तो फर्स्ट असाइनमेंट का मतलब ये था कि हम नए नए थे उस टाइम पे, बिल्कुल ही मतलब कुछ पता ही नहीं था आर्किटेक्चर के बारे में। तो उस टाइम पे तो हम सोच रहे थे कि मतलब क्या ही बना रहे हैं हम लोग, ये मतलब क्यों, मतलब क्या डॉट डॉट लगा रखे हैं, मतलब बिंदियाँ लगा रहे हैं हमसे। सो मतलब बेसिकली मैं तो ऐसे सोचता था उस टाइम पे लेकिन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मतलब अभी समझ आ रही है। मतलब आगे ये चीज़ और भी काफ़ी टाइम होने वाली है यूज़। सो ये मतलब हमें एक मतलब बेसिक सेंस डेवलप करता है जो भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स है उसके रिलेटेड। ये जो फर्स्ट असाइनमेंट है ना, कंपोजिशन ऑफ डॉट्स, ये मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ऐसी बनाई थी, जो मतलब ऊपर वाला पेज देख रहे हो ना, तो पहले मैंने ऐसी बनाई थी। लेकिन मेरे को ये पर्सनली मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। सो उसके बाद मैंने ऐसी कुछ बनाई थी। मैंने थोड़े प्रिंसिपल्स चेंज करे थे अपने, लेकिन प्रीवियस वाली में और इस वाले में ये चेंजेस करे थे मैंने कि मैंने इसमें कलर का वेरिएशन यूज़ करा था, प्लस कलर का जो इंटेंसिटी है वो भी थोड़ा चेंज करा था, ताकि जो मेरी कंपोजिशन है वो और ज़्यादा अच्छे से बने। सो इन कंपोजिशंस को हमें मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना था। तो यही मतलब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि मतलब उस टाइम पे हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या फिर इनको कैसे शो करते हैं। तो यही हमारे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता था सीरियसली वो, कि मतलब जितनी मतलब कंपोजिशन से लेकर चले जाओ, वो टीचर्स मतलब आपको वो रिजेक्ट करने ही वाले हैं। सो हर बच्चा मतलब ऐसा सोचता था कि मतलब वो कितना यूनिक सोच सकता है, उतना यूनिक सोचता था वो। तो यही एक चीज़ थी। अगर 30 बच्चे हैं ना मतलब क्लास में, तो 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस आपको चाहिए। कोई भी कंपोजिशंस मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करती है, या फिर हर एक की मतलब अलग यूनिकनेस है, हर एक का अलग थॉट है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस कोर्स के बारे में। तो अगली असाइनमेंट थी हमारी ये, यहाँ पे हमें क्या करना था कि जो लाइन्स हैं उनको यूज़ करके हमें इमोशंस दिखाने थे। तो ये असाइनमेंट मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इजी थी, क्योंकि हमने ये असाइनमेंट जो है प्री क्लासेस में भी कर रखी थी। प्री क्लासेस में मतलब कि जो कॉलेज वाले हमें क्या करते थे कि क्लासेस शुरू होने से पहले, मतलब ऑफिशियली क्लासेस शुरू होने से पहले एंगेज रखने के लिए स्टूडेंट्स को मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवाते रहते थे। तो असाइनमेंट हमने प्री क्लासेस में भी करी थी, इसलिए मतलब मेरे लिए तो ये असाइनमेंट ईजी थी। इसमें बस हमें इमोशंस दिखाने थे, लाइंस को मतलब यूज़ करके उनको कर्व करके, कैसी भी लाइंस हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे सैडनेस को, तो सैडनेस को मैंने मतलब बोल्ड लाइंस को यूज़ करके इवेंचुअली मतलब जब वो डाउन आ रही हैं तो वो फेड हो रही हैं, तो ये चीज़ मतलब सैडनेस को शो कर रही है। तो उसके बाद अगली जो हमारी असाइनमेंट थी वो थी ग्राफिटी डिज़ाइन। ग्राफिटी हमें डिज़ाइन करनी थी अपने होम स्टेट को लेके। होम स्टेट में मैंने जैसे मेरी जो होम स्टेट है वो है पंजाब। सो पंजाब में मैंने अपना हिस्ट्री और कल्चर को डिपिक्ट करा था थोड़ा कार्टूनिश वे में, और थोड़ा मतलब कंपोजिशन थोड़ी रेडी करके। सो ये हमारी जो थी ग्राफिटी का वर्क था। इसको छोड़िए, ग्राफिटी का राइटअप है, मेरी राइटिंग भी वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। सो अगली जो असाइनमेंट है, ये भी असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। इसमें हमें क्या करना था कि लाइन ट्रायंगल्स को यूज़ करके वही प्रिंसिपल्स वगैरह शो करने थे। जैसे मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यूज़ करने थे, प्लस वो ट्रायंगल्स आपस में टच नहीं होने चाहिए किसी भी वे में। और इसमें मैंने हम जैसे देख सकते हो आप मतलब बैलेंस और स्टेबिलिटी यूज़ करी है। सेकंड वाले में हमें आइसोसेलेस यूज़ करने थे, प्लस वो जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो इसमें भी मैंने बैलेंस दिखाया, सिमेट्री दिखाया, प्लस डायरेक्शन दिखाया। डायरेक्शन मतलब अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन है। अगर आप मतलब आर्किटेक्चर में आ जाओगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी आर्किटेक्चर के कोर्स में हो, ये चीज़ ईजिली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। और थर्ड वाले में था कि स्केलिंग ट्रायंगल्स यूज़ करने हैं। स्केलिंग ट्रायंगल्स में क्या हमें कंडीशंस दी गई थी कि जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, और ना ही मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे को टच नहीं और कर रहा है, बस जस्ट उनकी जो एजेस हैं वो आपस में टच कर रही होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इसमें मैंने मतलब एक डाउनफॉल सी मूवमेंट दिखाई थी, मतलब आप सैडनेस कह सकते हो या फिर डीमोटिवेशन कह सकते हो। सो जो इसका लास्ट वाला क्वाड्रेंट में जो कंपोजिशन है
फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। ये मतलब इन चारों में से मेरी फेवरेट ये वाली कंपोजिशन है, क्योंकि इसको मैंने एक प्रॉपर थॉट के साथ बनाया था। मतलब बाकियों में भी थॉट दिया, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचा था मैंने। इसमें क्या था कि जो ऊपर वाला आप बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो ना, वो मतलब एक तरह से एक मोटिवेशन है इंसान के लिए, और जो बाकी नीचे वाले जो नीचे ट्रायंगल्स हैं ना, वो सब उसको नीचे खींच रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा थॉट यही था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसान के पास एक बेसिक रीज़न होता है जो मतलब उसको मोटिवेट करता है कुछ भी काम करने के लिए। चाहे मतलब कितने ही लोग हों या फिर कितने ही रीजंस हो जो उसको डीमोटिवेट कर रहे हो या फिर उसको नीचे खींच रहे हो अपनी तरफ, वो काम नहीं करना है तो नहीं कर पाएगा, ये वो। तो ये मेरा बेसिक थॉट था इस कंपोजिशन के पीछे। सो हम बढ़ते हैं हम अगली शीट की तरफ। सो इस असाइनमेंट में हमें यूज़ करने थे सॉलिड ट्राइंगल्स। सॉलिड जैसे कि हम पीछे सब यूज़ कर रहे थे लाइन ट्राइंगल्स। लाइन ट्राइंगल्स मतलब वो मतलब सॉलिड नहीं है, प्लस मतलब उनमें कोई मास नहीं है। तो ये लाइन ट्राइंगल्स के बाद हमारा है सॉलिड ट्राइंगल्स। इसमें मतलब सेम हमें प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट में हमें दिया गया था कि एक्सिस यूज़ करना है, और फिर रेडियल सिमेट्री, हायरार्की एंड रिदम। हर एक बच्चे का यूनिक डिज़ाइन होना चाहिए था, वगैरह वगैरह जो भी था। सो अब बढ़ते हैं ट्राइंगल के बाद आते हैं रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स में भी ये असाइनमेंट जो है ये हमारी थी लॉकडाउन के टाइम पे। सो लॉकडाउन के टाइम में ऑब्वियसली मतलब रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो रिव्यूज़ वाला जो सिस्टम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। सो फिर भी मतलब काफ़ी अच्छा करा मैंने। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें मैंने हायरार्की दिखाई है। अगर आप देखो एक तरह से जो कॉर्नर्स में जो बड़े रेक्टेंगल्स हैं, तो उनके अराउंड मतलब एक लाइन जा रही है रेक्टेंगल्स की, जो मतलब एक तरह से हायरार्की शो कर रहे हैं या फिर एक तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं। एंड जो नीचे वाली है वो मतलब इन दोनों में से मेरी नीचे वाली फेवरेट है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मैंने एक तरह से रेडियल रिदम दिखाया। तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट थी। अब आगे चलते हैं। तो आगे अब तक की जितनी असाइनमेंट थी हमारी वो थी 2D, मतलब एक सिंगल प्लेन पे हमें डिज़ाइन करना था। लेकिन अब शुरू हो 3D कंपोजिशंस तैयार करनी थी डिफरेंट रेक्टेंगल्स को यूज़ करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका एलिवेशन है और फिर उसका प्लान है, एंड ये उसका साइड व्यू है। सो ये इसकी पिक्चर्स हैं जो भी मैंने कंपोजिशंस तैयार करी थी। ये भी हमने लॉकडाउन के टाइम पे करी थी। तो लॉकडाउन के टाइम पे करना मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। रिव्यूज़ वगैरह जैसे कि मैंने बोला इतने अच्छे से नहीं मिल पाते मतलब ऑनलाइन क्लासेस में, स्पेशली डिज़ाइन की क्लास में। सो ये वाली जो असाइनमेंट है ये मेरी फेवरेट असाइनमेंट अभी तक की, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, काफ़ी ज़्यादा थॉट दिया था। प्रॉपर मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर इंस्पिरेशन होती है वो प्रॉपर इंस्पिरेशन लेके इसको बनाया था। तो इस असाइनमेंट की जो इंस्पिरेशन थी वो मैंने ली थी अशोक चक्र से। अशोक चक्र से कैसे कि मतलब अशोक चक्र का जो मीनिंग होता है वो होता है कि सर्कल ऑफ लाइफ। तो इसमें मैंने सर्कल ऑफ लाइफ कैसे दिखाया था कि जो सेंटर वाला जो सर्कल है ना, बीच में जो एक ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पॉट है, दिस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन सोल, और उसके अराउंड सारी लाइफ रिवॉल्व कर रही है ह्यूमन की। सो हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है इन छोटे सर्कल से। इवेंचुअली वो जो छोटे सर्कल्स हैं वो बड़े होते हैं। लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो मैंने मतलब उनको ओवरलैप करके दिखाया, एंड देन इवेंचुअली वो एंड होते हैं इस बड़े सर्कल्स में। जो बड़ा वाला लास्ट वाला सर्कल है, दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द ह्यूमन पर्सन। और फिर उसके बाद डेथ के बाद जो लाइन्स हैं, ये सब लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मतलब हम कहते हैं ना कि इवेंचुअली मतलब सबने मिट्टी में मिलना है। तो ये जो लाइंस है वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, काफ़ी कुछ सीखता है, खेलता है, फिर लास्ट में आके वो सब मतलब चीज़ें एक तरह से मिट्टी में मिल जाती हैं। तो वो एक तरह वो चीज़ मैंने दिखाई है इसमें कि लास्ट में आके सब कुछ ख़त्म होने वाला है। सो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट है मेरी, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला था मेरे को इस असाइनमेंट के लिए। हालांकि भी मतलब सबकी असाइनमेंट काफ़ी अच्छी थी सर्कुल वाली, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि इस असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी कंपोजिशन मेरी थी, और ये चीज़ मैं मानता हूँ। बाकी लोगों के भी डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन इस असाइनमेंट में पर्सनली ये फील करता हूँ कि मेरी ही कंपोजिशन सबसे ज़्यादा अच्छी थी। सो ये उसका ही सर्कुल का थोड़ा राइटअप है कि मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है मैंने। एंड उसके बाद हम ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए थे, एंड ऑफलाइन में वापस आके ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी। इसमें क्या करना था कि जो ग्राफ पेपर होता है उसका एक छोटा सा जो यूनिट होता है उसको यूज़ करके एज अ सिंगल यूनिट उसको मान के हमें एक रैक डिज़ाइन करना था। इसमें देख सकते हो मैंने कि मतलब क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर रही है। बेसिक सा डिज़ाइन था। ये भी असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। एंड देन उसके बाद आता है कोर्टयार्ड के लिए हमें टाइल डिज़ाइन करनी थी। सो टाइल्स का हमें साइज़ दिया गया था 600 बाई 600 mm, और इस कोर्टयार्ड का साइज़ था 5000 बाई 5000 mm।
और उस कोर्टयार्ड के सेंटर में एक फाउंटेन था जिसको हमें हाईलाइट करना था। जो पूरी टाइल्स का डिज़ाइन है वो इवेंचुअली ऐसा बनना चाहिए जो हमारा फाउंटेन है वो हाईलाइट हो या फिर उस पर फोकस्ड है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे क्रॉस का डिज़ाइन दिया है और कैसे इसको डिज़ाइन करा है, कैसे मतलब उसको प्लेस करा है कि जो सारा फोकस है आ जाके फाउंटेन पे आए। सो उसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट असाइनमेंट पे। तो लास्ट असाइनमेंट में क्या था, हमें 3D शेप्स यूज़ करनी थी और उसको यूज़ करके हमें 3D कंपोजिशन तैयार करनी थी। तो ये भी असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यही थे हमारे कुछ असाइनमेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें मिले थे, और ये उसका 3D शेप्स का जो कंपोजिशन का जो राइटअप है वो सब है। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी था क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को एंजॉय करा। पर्सनली मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा, इस प्रोसेस को। भले ही कितने ही सेटबैक्स मिलते थे, कितने ही रिजेक्शंस मिलते थे, लेकिन उस चीज़ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद ही आपका अच्छा डिज़ाइन बन कर आए। ये डिज़ाइन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अभी भी अगर मैं देखूँ नए डिज़ाइंस को, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स खुद नज़र आते हैं कि मैं अगर ऐसा कर देता ना तो शायद ये चीज़ और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती थी। अभी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती है, ये सब असाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ मतलब बिल्कुल ईजी नहीं लगती है क्योंकि इस सब चीज़ों की आदत नहीं होती, या फिर हमारा जो ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस होता है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता। सो फर्स्ट सेमेस्टर का यही तरह से एम होता है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज करा जाए। जो भी हम फालतू के जो थॉट्स पहले होते थे +2 में वगैरह वगैरह स्कूल टाइम पे, उन सबको हटा के एक हमारा जो प्रोसेस है ब्रेन के जो प्रोसेसिंग है, ब्रेन के जो थॉट्स हैं उनको अलाइन करा जाए आर्किटेक्चर के लोग। सो यही थे बेसिक असाइनमेंट्स जो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर मिलेंगे। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैंने अपने पॉडकास्ट भी लॉन्च कर दिए हैं आर्किटेक्चर के रिलेटेड, जहाँ पे मैं मतलब आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को और या फिर आर्किटेक्ट्स को भी लेके आऊँगा, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक वो पॉडकास्ट देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था वो पॉडकास्ट। स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन म्यूज़िक और गूगल पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है वो चीज़। सो जाके देखिए, सुनिए। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।